जय गुरु। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग बिहार ऑनलाइन सत्संग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। वो भी उनसे कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा अपनी कुछ अनुभूति को, कुछ घटना को हम लोग के बीच रखें। हमारे सुशीलदा, जय गुरु दादा। जय गुरु जय। आज के इस ऑनलाइन सत्संग में अभी भजन और कीर्तन संबंधी बातें चल रही थी। विभिन्न भाव, क्या हो गया दादा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज दादा नहीं आ रही है। हेलो। हाँ दादा। हाँ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था। जी जी, शुरू किया जाए। खैर एनीवे, तो बहुत ही आनंद हम ले रहे थे सभी लोगों के भजन कीर्तन को सुन करके। और आज जो आपके द्वारा यह मौका दिया गया है कुछ चर्चा करने का, श्री ठाकुर जी की चर्चा करने का, यह गुण कीर्तन तो अभी भजन और कीर्तन के माध्यम वही है, तथापि पद्य भाग था और हम अभी गद्य भाग में प्रभु के कीर्तन की बात हम अभी करेंगे। कहां से शुरू किया जाए, यह सोच पाने में थोड़ी असमर्थता होती है। कारण जो ऑनलाइन सत्संग में के अनुभव पढ़ पाने में बड़ी, सामने बैठकर चर्चा करने में तदनुरूप कुछ चर्चा की जाती है, तथापि कुछ जो मूलभूत बातें हैं उन बातों का विवेचन हम आप लोगों के निकट करते हैं। सबसे पहले मन में जिज्ञासा होती है कि हमारे जीवन या हमारे जीने का उद्देश्य क्या। व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ। तो हम तो एक इंजीनियर हैं, विज्ञान और तकनीकी के विद्यार्थी हैं। उस दिशा से एक एनालॉजी, एक उदाहरण सामने आता है कि व्हाट इज द एम ऑफ एन एरोप्लेन। द एम ऑफ an aeroplane is to fly in the sky till
it turns into scrap. एरोप्लेन को बनाने वाला ने एरोप्लेन को बनाया ही उस उद्देश्य से कि वह आकाश में उड़ता रहे, तब तक उड़ता रहे जब तक कि वह घिस कर स्क्रैप में कन्वर्ट न हो जाए। ठीक उसी प्रकार से जीवन के उद्देश्य के बारे में कहा जा सकता है कि द एम ऑफ लाइफ इज टू लीव इटर्नली। एक किसी फिलोसफर ने कहा था कि द एम ऑफ लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ। जीवन का उद्देश्य जीवन ही है। कैसा जीवन? एक जीवन जो वास्तविक रूप में हम जी रहे हैं, रियल फॉर्म ऑफ लाइफ, जो चारों तरफ हमको हमारे परिवार और परिवार के चतुर्दिक जीवन का पुंज ही दिखाई पड़ता है। ये रियल फॉर्म ऑफ लाइफ, जो फॉर्म ऑफ लाइफ हम आज जी रहे हैं, क्या 16 आना उसी फॉर्म ऑफ लाइफ को हम पसंद करते हैं? हर आदमी यदि अपने दिल से पूछे कि जीवन की जिस वास्तविक स्थिति में आज वह जीवन जी रहा है, क्या वही जीवन जीना अंतिम है क्या? नहीं। हर आदमी अपने जीवन को बदल कर, ट्रांसफॉर्म कर अपने भविष्य जीवन में उससे सुंदर जीवन बना देना चाहता है। आज जिस जीवन का स्वरूप वो है, रियलिटी है, उस रियलिटी को वह कन्वर्ट कर, बदल कर, रूपांतरित कर वह उससे उच्चतर जीवन एक लाभ करना चाहता है। इसको पूर्व के पारंपरिक भाषा में कहा जा सकता है कि हम आप क्षुद्र प्राणी हैं, क्षुद्र जीवन के एक पुंज हैं। अपने उस क्षुद्र जीवन को विराटता प्रदान करने का एक अंतरीम आकांक्षा हमारे आप के अंतर में है, और उसी पाने की लालसा में दिन रात हम परिश्रम करते रहते हैं। We want to achieve the ideal form of life. We want to transform the real status of life which we are living today. We want to transform this reality, real form of life, into an ideal form of life in future course. आखिर उस आइडियल लाइफ का फॉर्म क्या होगा, कैसा होगा? आइडियल तो एब्स्ट्रैक्ट यदि होगा, हम बार बार कहते हैं कि बीइंग इंजीनियर, जैसे एक बिल्डिंग का 25 स्टोरी बिल्डिंग का डिजाइन ड्राइंग हमने बना दिया, मैन मटेरियल मीन्स सब हम इकट्ठा कर लिया, तो 10-20 वर्षों में हो सकता है 25 स्टोरी बिल्डिंग हम बना दें। तो व्हाट शैल बी द ट्रू डिजाइन ऑफ माई लाइफ? व्हाट शैल बी द ट्रू फॉर्मेट ऑफ माई लाइफ? वह डिजाइन यदि एक इंजीनियर के रूप में हमको बनाने के लिए कहे तो हम असफल हो जाए।
एक अंतर मन में छुपी हुई अनएक्सप्लेन्ड आइडिया है, जिस आइडिया को आप अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर में जो वह अनएक्सप्लेन्ड अनडिफाइंड लाइफ के बारे में कॉन्सेप्ट है, वह कंक्रीट फॉर्म में कहीं आपको दिखाई पड़ता नहीं है। आइडियल फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वे ही श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। He is highly, not only highly, extremely, not only extremely, supremely developed, evolved personality of the age. अच्छा, एक और थोड़ा सा लीक से हटकर संभव है, और लोगों से जितनी बात आप सुनते हो, हम प्रयास करते हैं कि उससे थोड़ा सा बात वही है लेकिन भिन्नता। एक और एनालॉजी आपको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण कि एक क्लास में 7 विद्यार्थी है, उसका साल में एग्जामिनेशन होता है 10 सब्जेक्ट में। कोई उसमें से 7 में से टॉप करता है, टॉप रैंक लेता है, और कोई लास्ट में आता है, 7वें सीरियल पर आ जाता है। यदि दुनिया के 700 करोड़ से अधिक की आबादी को एक क्लासरूम समझकर जीवन के विषयों में इम्तिहान लिया जाए, तो उसमें से तो निश्चित रूप से उस 700 करोड़ से अधिक आबादी में कोई एक टॉप होगा, टॉप पर्सनालिटी होगा। वह टॉप पर्सनालिटी जीवन के हर एक डायमेंशन में, हर एक क्षेत्र में, हर एक विषयों में 100 में 100 प्राप्त करने वाला हो सकता है। लेकिन अफसोस कि 700 करोड़ का एग्जामिनेशन लेने वाला टीचर भी जो होगा, वह टीचर वो 700 करोड़ के अंदर में ही रहे। यह जो एक सामान्य मनुष्य की अक्षमता है कि अपने आप को किस प्रकार से एग्जामिन करेगा, इसीलिए इस अक्षमता को, इस हेल्पलेसनेस को, इस लाचारी को समझकर इस दुनिया को बनाने वाला स्वयं इस दुनिया की धरातल पर उतर करके आता है। हम चूंकि उसको एग्जामिन नहीं कर सकते हैं, हेंस ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ कि आई एम द फर्स्ट, आई एम द टॉपर, आई एम द टॉपेस्ट, आई एम द टॉवरिंग पर्सनालिटी ऑफ द एज। और इसीलिए उसको कहना पड़ता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसीलिए उसको कभी कहना पड़ता है अवदानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मद्भूत महेश्वर। हम जितने भी लोग हैं सभी अक्षम हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, डिफेक्टिव हैं, इम्परफेक्ट हैं। इस बात में जज करने के लिए कि हमारे बीच कौन वह सुप्रीमली इवॉल्व पर्सनालिटी, वह दया करके अपनी पहचान उद्घोषित करता है, रिवील करता है हमारे आपकी भी। इसीलिए भाव समाधि में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कभी कहे हैं
कि लाख पाप किए हो, गो हत्याकारी हो, ब्रह्म हत्याकारी हो, पर स्त्री गामी हो, शराबी हो, जुआरी हो, चाहे जो कुछ क्यों नहीं हो, तुम मेरे पास आओ, हम तुम्हारे पाप को भोग करेंगे, हम तुम्हारे पाप को अपने माथे पर लेंगे, तुम्हें मुक्त करेंगे, तुम्हें पवित्र करेंगे, तुम्हें अखंड जीवन का दिग्दर्शन कराएंगे। और अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे पापों को, भगवान कृष्ण की वाणी है, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं उन सारे पापों से तुमको मुक्त करूंगा और पवित्र करूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जीवन का जो मेरा खाका है, जीवन का जो मेरा डिजाइन है, वही ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। अच्छा, एक और बात, किसी भी जीवन को उसके प्रकृति के अपोजिट में, विरुद्ध में ढाल करके कोई नया जीवन नहीं बनाया जा सकता है। जो बीज इनहेरेंट है, वही उस बीज को नर्चर नॉरिश कर करके और उसके मैक्सिमम या ऑप्टिमम एवोल्यूशन उसका कराया जा सकता है। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, ही इज द आइडियल ऑफ माई लाइफ, he is the true design of my life, but he is not a personality who is outside my personality. He resides within ourselves, within myself. ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मन् सर्वभूतानि जंत्र रूहानी माया। हर के हृदय प्रदेश में बसने वाले, जीव के अंतर में रहने वाले उस परमात्मा का जो अंश है, उस पार ब्रह्म परमेश्वर का जो एकांश है, जिसे आप आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, और उसी आत्मा का, जीवात्मा का प्रकाश जो परमात्मा बनकर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस धराधाम में है, हम अपने अंतर के उस निहित तत्व को ही विकसित कर सकते हैं। विकसित करने की बात, मान जोश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो, ठगे जाओगे। तुम्हारे अंतर का ठाकुरत्व यदि विकसित नहीं हुआ, नहीं जगा, तो न कोई तुम्हारे लिए केंद्र है, न ठाकुर है, धोखा देकर धोखे में पड़ोगे। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को सामान्यतया हम लोग एक गुरु रूप में वर्णन करते हैं। जीवन के जिस क्षुद्र और अविकसित स्थिति में बचपन में 65 में मेरी दीक्षा हुई थी, उस समय में मैंने भी समझा कि श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी उस समय में जो गांव गमई स्तर में संत महंत गुरु रूप में प्रचलित थे, पहचान में थे, इन ऐसे संत महंत गुरुओं से थोड़ा सा बढ़े चढ़े गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं। तब न अपने दीक्षा नहीं देते हैं, दीक्षा देने के लिए सेवक या नौकर चाकर या गुमस्ता रखे हुए।
ऐसा ही कॉन्सेप्ट दिल दिमाग में था कि थोड़ा बढ़े चढ़े। ठाकुर जी की दया से एक सुदूर देहात में, जिस साधन भी नहीं था, समस्तीपुर और दरभंगा के बीच एक हायाघाट स्टेशन है, 11 माइल पूरा धूल भरे सड़क से जाना पड़ता था। ऐसे समय में मेरे गांव में ठाकुर जी की दया से ही सत्संग होता था। हमारे एक एल्डरली बड़े भाई थे जो एलएस कॉलेज से पढ़े लिखे थे, वहीं से दीक्षित होके आए थे, और गोपेन्द्र नारायण मल्लिक दा और राम लगन शर्मा दा के द्वारा मेरे गांव में जदा कदा साल 6 महीने पर आगमन होता था और सत्संग हुआ करता था। यह ठाकुर जी की अशेष दया थी, जिसके कारण ही हम लोग उस समय में दीक्षित हो गए। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को धरकर उस बचपन से लेके आज तक जितनी बात समझा बूझा किया, सत्यानुसार में कहे ना, जितना डूबोगे उतना ही अथाह प्रतीत होगा। लेकिन कुछ समप करने के लिए कई एक बात आप लोगों के समक्ष हम रखते हैं। समय की सीमा हो जाए अमरिंदर भाई तो हमको एक लाइन हिंट कर दीजिएगा। अभी टाइम है जरा। और पागल के जैसे हम अच्छा, हम पागल के जैसे बोलते ही रहते हैं। नहीं जरा, अभी टाइम है। बहुत ठेठ में छोटी छोटी बात हम बोलते हैं। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस युग में, इस धराधाम पर एक ऐसे मनुष्य के रूप में पैदा हुए जिन्होंने धन कमाने के लिए कोई कार्य नहीं किया। सामान्य मनुष्य जितने होते हैं सभी लोग सबसे पेट के भरण पूरण के लिए कमाई धमाई, नौकरी चाकरी, व्यवसाय, खेती गृहस्थी इत्यादि करते हैं। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके एक जीवन में बिना कोई अर्थकरी व्यवसाय, उनके अराउंड एक ही जीवन में धन जन का इतना बड़ा जमावड़ा पैदा हुआ। विश्व इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं। बिना कुछ किए, बल्कि तत्कालीन सरकार राज सत्ता से भी सहयोग नहीं लिए। आवश्यकता होने से राज सत्ता के लिए जो कर्तव्य था, उस कर्तव्य को पूरा करने में ठाकुर जी ने सहयोग दिया। जिमी सरिता सागर मह जाहि, तदपि ताहि कामना नाही। तिमी संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाए सुहाए। नदी नालों के पानी को समुद्र आमंत्रण नहीं दिया है। सहज रूप में ढलान पर बह करके ये सारे जल राशि समुद्र में जाके मिल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्मशील जो प्राणी है उसके निकट संपत्ति बिना बुलाए अपनी शोभा पाने के लिए जाते हैं। पबना सत्संग को छोड़ करके श्री श्री ठाकुर जी एक जोड़ी धोती गमछा लेकर के निकले थे।
1946 में उस समय के आकलन के मुताबिक, जिस समय चांदी का रुपया चलता था, उस समय में पवना सत्संग का मटेरियल वैल्यूएशन 5 करोड़ था। सब कुछ छोड़कर चले थे। आज देवघर में किस प्रकार से वह बनखंड झारखंड का रूपांतरित होकर के किस प्रकार से उठ खड़ा हुआ है सहज रूप में, हम आप सभी जाते हैं और देखते हैं। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो धर्म प्रचार करने के लिए, अपने आइडियोलॉजी के प्रोपेगेशन के लिए कहां ही नहीं गए। उनका आइडियोलॉजी प्रचार करने के लिए हजारों हजार ज्ञानी गुणी पढ़े लिखे पदासीन मनुष्य उनके समक्ष जो झुके और उनसे जो पाए, उस प्राप्ति को बांटने के लिए जन गण में उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए लोग दौड़ने लगे। तस्य वाचकः प्रणवः पतंजल योग दर्शन का एक सूत्र है। ईश्वर जो है, परमेश्वर जो है, उसका वक्ता प्रणव, तो ऐसे ओम शब्द को कहा गया है, माने प्रणव माने प्रेम होता है। वह प्रेम का स्पर्श जिस मनुष्य को मिला उसका जीवन धन्य हुआ, उसका जीवन रूपांतरित हुआ, उसके जीवन की कमी कमजोरी अभाव अभियोग ग्रह दोष ज्वाला यंत्रणा सारा चीज मिट गया और वह कुदक कुदक कर गुरु प्रेम में, ईश्वर प्रेम में बोलने लगा। हम एक बुढ़िया को देखे हुए हैं देवघर सत्संग में, अमरिंदर भाई, जो कल्याण कुटीर एरिया है जहां पर आपका ठाकुर जी का स्नातकोत्सव अभी होता है, उससे और दक्षिण आगे बढ़ने पर एक छोटा सा गेट है, जिस गेट के भीतर में जाइएगा तो उसी एरिया को कल्याण कुटीर कहते हैं। उस कल्याण कुटीर का भी एगो मेन रोड से अटैच्ड गेट है, जिस कल्याण कुटीर एरिया में ही दक्षिण साइड में आपके माझीदा रहते हैं। बहुत सारा मकान भी है उसमें। शुरुआत में ही उत्तर में एक कुआं है अभी भी, उस कुआं के बगल में एक झोपड़ी नुमा घर था जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। एगो कटोरा भीख मांगने वाला सामने में, बाद में तो पहले तो बाहर निकल के भी भीख मांगती थी, बाद में वो कटोरा कुआं के बगल में रख दी हुई थी और वो झोपड़ी बना हुआ विद इन दी कैंपस ऑफ सत्संग। वह खड़ा होकर के जाजन राहगीर जो उस होके चलता था उसको कहती थी कि बांग्ला में बोलती थी। सुना जाता है कि शायद वो पवना से ही आई थी बुढ़िया। सिर्फ बोलती थी कि ठाकुर भगवान जानते हो कि नहीं जानते हो, नहीं जाने हो तो जाके देखो। तो तस्य वाचकः प्रणवः, इस प्रेम विभोर में वो बुढ़िया अज्ञानी जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी भीख मांगती हुई भी वह बोलती थी कि ठाकुर भगवान है। हजारों हजार उदाहरण हैं, लिखित भी हैं, मौखिक भी हैं। हम आज बिहार में, बंगाल में, आसाम में, उड़ीसा में या अन्य प्रदेशों में भी आज ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से अपने देश से बाहर भी बहुत जगह से जुड़ करके हम लोग जो सुनते जानते हैं, हमारे दिल दिमाग का जो विस्तार हो रहा है, इस क्रम में जो देखा है हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य के जीवन में श्री ठाकुर जी के स्पर्श से, उनके आशीर्वाद से
उनके प्रसाद से जो एक रूपांतरण की प्रक्रिया संगठित हुई है, हर मनुष्य अपने आप में जीवन के आंदोलन का एक केंद्र बनता चला जा रहा है। वह प्रेम का स्पर्श, बहुत छोटी छोटी बात हम बोलेंगे। अरे भाई, 1974 से आज तक हर साल 4 बार तो मिनिमम, 5 बार, 7 बार, 10 बार, हर महीने भी देवघर आने जाने का लगा बना हुआ रहा है। आने जाने की जो बात देखा, वही बात मैं आज बोल रहा हूं। एक मनमोहिनी धाम से आज भी वह कीर्तन जो संध्या में निकलता है या सवेर में भी निकलता है, सवेर वाले को बहुत लोग उपभोग नहीं कर पाते हैं, संध्या वाले को अधिकांश लोग उपभोग करते हैं कि संध्या प्रार्थना समाप्त होकर 5 मिनट जप ध्यान होता है और वो जप ध्यान शेष होने लगता है तो कीर्तन वाला आदमी टुन करते हुए हरे राम हरे कृष्ण 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 आदमी सब बहुत ही अदना है, कम पढ़ा लिखा है, मुंशी है, दरबान है, केयर टेकर है, लेकिन समय के साथ उसके जीवन का अनुबंध, ट्यूनिंग इस प्रकार से है, कदम ताल ऐसा है कि मनमोहिनी धाम से वह कीर्तन उठ करके निकलता है तो सेकंड के साथ ठाकुर के सामने आके प्रणाम होता है, दौड़मा के सामने प्रणाम होता है। और यह बात एक दिन होता है, सो बात नहीं भाई। हम 74 से देखते आ रहे हैं, वर्षा हो, आंधी हो, तूफान हो, सारी विपरीत परिस्थितियां हो, मरनी हो, हरनी हो, सत्संग में भी लोग रहते हैं, वहां भी लोग मरते हैं। हर अवस्था में जिस प्रकार से कभी प्रार्थना भंग नहीं होता है, उसी प्रकार से वह अदना सिपाही ठाकुर जी का, अदना सेवक ठाकुर जी का समय के साथ, काल की गति के साथ इस प्रकार से उसका जोड़ बना हुआ है कि वह एक टाइम में प्रार्थना जप ध्यान 5 मिनट खत्म हुआ और तुरंत पहुंच जाता है। उसके समय को यदि आप वॉच करेंगे मॉर्निंग में या इवनिंग में, 10-20 दिन वहां रह करके सिर्फ एक पैरामीटर को यदि वॉच करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या अद्भुत बात है। भाई मेरे, आप लोग भी देखते आ रहे हैं, हम भी देखते आ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बात। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को 1967 में अक्टूबर कॉन्फ्रेंस में उनका दर्शन करने का मौका मिला। हम उस समय क्लास 11 के स्टूडेंट थे। उस हमारे जमाने में क्लास 11 हुआ करता था। क्या बोध होगा, क्या समझ सकेंगे। लेकिन श्री श्री बौरदा जी के सानिध्य में जाने से ही श्री श्री ठाकुर जी को थोड़ा सा एक अंश समझ सके। भाई मेरे, श्री श्री ठाकुर, श्री श्री बौरदा, श्री श्री दादा, बबाईदा और अवीन बाबू, ये 5 पीढ़ी में जो मैंने देखा, मैं कोई साधन भजन संपन्न साधु सन्यासी या पकिया संगी नहीं हो पाया हूं। मेरे जीवन में बहुत से छिद्र बाकी है जो स्वयं मुझे दिखाई पड़ते हैं, कोई दूसरा देखे या न देखे। मैं उन छिद्रों को ठीक से भर नहीं पाया, किंतु जो बात देखा, श्री ठाकुर जी का दर्शन किया और 74 से लगातार आज तक
जो केंद्रीय व्यक्तित्व को देखा, बड़ौदाजी, दादाजी, बबाईदाजी और अविन बाबू, भाई मेरे, ठाकुर जी की भावधारा, ठाकुर जी की कर्म धारा, ठाकुर जी की प्रेम धारा और मनुष्यों प्रति वह एक तीव्र आग्रह जो एक एक मनुष्य को पकड़कर उसके जीवन को संवार कर छोटा से बड़ा कर देने का जो एक व्याकुलता देखा, वह भावधारा, कर्मधारा, प्रेम धारा में एक सूत, एक माइक्रो मिलीमीटर का भी परिवर्तन नहीं देखा। इस आधार पर निसंकोच हम कहते हैं कि विश्व में कोई एक वंश नहीं जिस वंश के 5 पीढ़ियों में उसके भावधारा, कर्मधारा, प्रेम धारा, जीवन धारा, शांति, स्वस्ति का वह स्पर्श एक जैसा विद्यमान हो। हम आप धनी मानी व्यक्ति हो सकते हैं, पद प्रतिष्ठा वाले हो सकते हैं, राज्य और देश के संचालक हो सकते हैं, लेकिन अपनी पीढ़ियों, संतान संततियों को आप देखें, समझें। हम कभी कभी हंसने के लिए कहते हैं कि ओल बेल कटहर आम तूत बरहर। बाबा कुछ थे, बाप कुछ हो गए, हम कुछ हैं, हमारा बेटा कुछ हो गया, हमारा पोता कुछ हो जाएगा। कहीं कोई एक रूपता नहीं रहती है। इम्परफेक्शंस का या इसका अंबार लगा हुआ रहता है जीवन में। तो आज के 700 करोड़ की आबादी में कोई एक वंश नहीं जिस वंश के 5 पीढ़ियों, बहुत छोटी छोटी बात हम आपको बता रहे हैं, एक रूपता। वो गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिख दिया और अंग्रेजी में एक मित्र के अनुरोध पर अंग्रेजी में अनुवाद करके नोबेल प्राइज कमेटी में भेज दिया। तो नोबेल प्राइज कमेटी वालों ने गीतांजलि पर एक नोबेल प्राइज दे दिया और संपूर्ण हिंदुस्तान में हल्ला हो गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल लॉरिएट। अरे भाई, श्री ठाकुर जी, अनुकूल चंद्र जी के द्वारा दी गई भावधारा का 60,000 पृष्ठ से अधिक का प्रिंट हो चुका है। विभिन्न विषयों पर अलग अलग पुस्तकें हैं। तोता मैना की कहानी नहीं है, उपन्यास नहीं है, जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई जीवन की सच्चाइयों को जमीन से उठाकर 7वें आसमान तक पहुंचा देने का तौर तरीका, एक एक विषय पर जितनी बातें और जो पुस्तक बनी हैं उस पर अलग अलग से एक एक नोबेल प्राइज मिल सकता है। विश्व में ऐसा कोई मेजरिंग कमिटी नहीं है कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के वर्सटाइल पर्सनालिटी को, उनकी योग्यता को, उनके ज्ञान गरिमा को, उनकी भेद्यता को, वे अनंत है, असीम है, उसको किसी तराजू पर नाप करके नोबेल प्राइज दे। यदि ठाकुर अनुकूल चंद्र को नोबेल प्राइज कमेटी का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए तो मैं कहता हूं कि कम से कम 1000 नोबेल प्राइज ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को मिल जाना चाहिए। यदि एक तराजू पर ही आप तौल लें, एक मीटर पर ही तौलें, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने 22 साल की एक अनन्य प्रशंसक, उस समय अतुल दा ने उनकी दीक्षा भी नहीं ग्रहण किया था। पबना में हिमायतपुर में स्टीमर घाट स्टेशन पर स्टेशन मास्टर थे, ठाकुर जी के प्रशंसक थे और ठाकुर जी से दुगनी उम्र के थे।
और जब उनका ट्रांसफर हो गया वहां से, तब ठाकुर जी से उन्होंने निवेदन किया कि आपके सानिध्य में रहते थे तो सवेरे शाम कुछ जीवन की प्रेरणा मिल जाती थी, सो दया करके यदि कुछ आप लिख करके हाथ दे देंगे तो अब मेरा ट्रांसफर हो गया है, हमारे लिए कुछ वो दिशा निर्देशक होगा। श्री ठाकुर जी ने प्रथमतः मना ही कर दिया, लेकिन उसी रात में जो एक्सरसाइज बुक पर उन्होंने लिख दिया, जिसको आज सत्यानुसरण के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, वह सत्यानुसरण ओवरनाइट 22 वर्ष की अवस्था में लिखने वाला व्यक्ति 81.5 साल तक उसमें एक शब्द का भी परिवर्तन नहीं किया, और सत्यानुसरण के एक एक शब्द जो हैं वह 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, अनेक संहिताएं, अनेक स्मृतियां और बाद के समय में रचित जितने भी भक्तगण हुए, अवतारगण हुए, गुरुगण हुए, कविगण हुए, इन सारी बात लोगों के द्वारा जो दी गई निचोड़, उस सबको सहज सरल ढंग से एक सत्यानुसरण पॉकेट बुक के रूप में ठाकुर जी की बात जो है वह अकाट्य है, वैज्ञानिक धरातल पर तुला हुआ है, जीवन से जुड़ी हुई सहज सरल बातें हैं और जीवन को सहज सरल सिंपल बना देने का तौर तरीका। कौन ऐसा विषय है जिस विषय पर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का वक्तव्य नहीं है? मनुष्य के मन में आदिकाल से लेकर आज तक उसके मन में जितनी शंकाएं, जितनी जिज्ञासाएं, जितनी प्रश्नोत्तरी अच्छे या बुरे उठ सकते हैं, सारे सवालों का जवाब श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने आलोचना प्रसंग के माध्यम से दिया है। भाववाणियों की तो बात छोड़ दीजिए, 24 खंड प्रकाशित हो चुका है, मालूम नहीं कि और कितने खंड प्रकाशित होने वाले हैं। जितने प्रश्न मनुष्य के मन में हो सकते हैं, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वह पर्सनालिटी है कि पूर्व में जितने अवतार हुए उनकी बातों को बाद के समय में उनके भक्त जनों ने यादाश्त के आधार पर लिखा। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वह व्यक्तित्व, वह पर्सनालिटी हुए जिनके जीवन काल में उनके द्वारा बोली गई बातों को लिपिबद्ध कर दिया गया, फर्स्ट मैन टॉक के रूप में। मैं तो यह कहता हूं भाई, अभी समस्तीपुर में 1997 में एक बार प्रेस रिपोर्टर सब हमको घेर लिया था, बवायदा आए थे और बवायदा कटिहार की ओर चले गए, तो घेर लिया कि भाई ठाकुर जी को आप लोग भगवान कहते हैं। सो ठाकुर जी को भगवान कहते हैं तो राम 12 कला के और कृष्ण 16 कला के अवतार थे, तो आपके ठाकुर अनुकूल चंद्र जी क्या कला के अवतार है? हमने उस प्रेस रिपोर्टर को कहा कि भाई मैंने नहीं कहा ठाकुर अनुकूल चंद्र भगवान है, या मैंने नहीं कहा कि राम 12 कला और कृष्ण 16 कला के हैं, आप कह रहे हैं। लेकिन आपने प्रश्न कर ही दिया है तो आपके मेजरिंग रॉड के हिसाब से, आपके कथन के हिसाब से यदि राम 12 कला कृष्ण 16 कला के अवतार हैं, तो इस आधार पर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी 64 कला के अवतार है। यद्यपि श्री ठाकुर जी की वाणी है, मैसेंजर्स एंड इनकारनेशंस आर वन एंड इनसेपरेबल, conflict and animosity with any of them proves the presence of opposite the Satan. अवतारगण अभिन्न है, प्रेरित पुरुष अभिन्न है, अभेद है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। लेकिन हम दुनिया वाले अपने
तरह से जो मीटर और पैमाना हम नापने का लेते हैं, अफसोस की बात है कि एक बच्चा क्लास का विद्यार्थी किसी विद्वान को पीएचडी का डिग्री देता है। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कौन है? भगवान है, अवतार है, नारायण है, पुरुषोत्तम है, पारब्रह्म परमेश्वर है। हमारी क्या क्षमता है? उनको किन शब्दों से हम एड्रेस करेंगे? हमारी आपकी क्षमता भाषा की समाप्त हो जाएगी उनको एड्रेस करने के लिए, सही शब्द देने के लिए। भगवान का उठते हैं जो वासिष्ठ ऋषि ने कहा था, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्यस्य खनानां भगीति गणा। हम जानते ही नहीं है व्हाट इज गॉड, व्हाट इज भगवान। जानने वालों ने उनको परिभाषित किया है, देखा है, समझा है, उनके गुणावली का वर्णन किया है। ऐसी हमारी कोई क्षमता नहीं है। एक इनोसेंट, एक इग्नोरेंट मैन हम आप श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को, श्री श्री बौरदा जी को, श्री श्री दादाजी को, श्री श्री बवायदा जी को, अरे ही इज योर गुड फ्रेंड, he is your well wisher, be attached with him as you are attached with your family members। इसके लिए कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने जिन 5 बातों को दिया, जजन जाजन स्मृति स्वस्थनी सदाचार, उसको जिस तरह से टूटे फूटे ढंग से हम आप अपने जीवन में, व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में करते आ रहे हैं, और उसी के साथ साथ जैसे अपने माँ पिता, अपने पत्नी, पुत्र, परिजन के साथ सांसारिक संबंध करके हम आप चल रहे हैं, ठीक वैसा ही एक सांसारिक संबंध ही तो आचार्य देव और ठाकुर परिवार से स्टैब्लिश कर लीजिए। जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। जो चाहते हैं वह आप प्राप्त करेंगे। आपसे जो छूट जाएगा आपके आगे की पीढ़ी प्राप्त करेगी, और उसके आगे की पीढ़ी प्राप्त करेगी। और जो दुनिया का यह सकल, दुनिया का जो यह सूरत बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, उस दुनिया को बनाने वाला इस दुनिया के सकल सूरत, इस बिगड़े हुए सकल सूरत को संभालने के लिए पतवार लेकर झंडा तान दिया है। वह ध्वजवाहक पर्सनालिटी संपूर्ण विश्व के स्तर पर वह केंद्रीय व्यक्तित्व देवघर में विद्यमान है, और मनुष्य के अंतर और बाहर के जीवन को रूपांतरित करने के लिए संकल्पबद्ध है। और आने वाले समय में जिस स्वर्ग और जिस सुंदर जीवन की परिकल्पना हम आप मन दिल दिमाग में लेके रखे हैं, वह होना है। हम लोग करेंगे, हमारे आगे की पीढ़ी की लोग करेंगे। बहुत समय हो गया है, बहुत बातें पागल के जैसे बोलने की इच्छा होती है, लेकिन अब हम अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। जय गुरु। दादा जय गुरु। बहुत ही सुंदर ढंग से अपने बारीक बारीक करके पबना से लेकर के यहाँ तक की सारी स्थिति को, देवघर की वर्तमान में जो भजन कीर्तन होता है, और अपनी अनुभव को हम लोग के बीच में रखे, बहुत ही अच्छा लगा। और सब लोग, हम लोग सुन करके खुश हैं। दादा जय गुरु।